10th एपिकॉन 2024 और ये आज डे 1 है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप को अटेंड करने। ऑफ कोर्स मैं लेट हो चुका हूँ और वेस्ट बंगाल की ट्रैफिक का बुरा हाल है। देखो ये फ्लाईओवर अभी तक नहीं बना। अपने कॉलेज पहुँच चुका हूँ, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ। अरे लिफ्ट है। अरे अरे रुको रुको रुको। 3 वर्कशॉप कंडक्ट किए गए थे, एक एएनएस, फिर एक एडवांस लाइफ सपोर्ट और स्लीप के ऊपर। मैंने एडवांस लाइफ सपोर्ट को अटेंड करा था। एडवांस लाइफ सपोर्ट में पहले उन्होंने बीएलएस की ट्रेनिंग दी, हमें पूरा लेक्चर्स अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, पढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने इंट्यूबेशन की भी टेक्निक सीखी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को मेनी मेनी थैंक्स, जिन्होंने इतना अच्छा एफर्ट देके हमें समझ सिखाया। कुछ डेलीगेट्स ने वर्कशॉप अटेंड करा स्लीप का, बट मैंने वो नहीं अटेंड करा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही उस स्लीप के वर्कशॉप को अटेंड किया था, लास्ट एपिकॉन में। एएनएस का भी वर्कशॉप चल रहा था पैरेलली फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं तो एएलएस में था। उसके बाद यूजी प्रेजेंटेशन भी था, यूजी का पोस्टर प्रेजेंटेशन। क्या टैलेंट देखने मिला। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने जो पोस्टर बनाया है वो दिखाता है कि इनके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं फिजियोलॉजी के, और साथ ही साथ ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। कितने सारे पोस्टर से तो 3D वाली वाइब्स आ रही थी। वर्कशॉप के अच्छे खासे सेशन के बाद मैं जब डिपार्टमेंट आया तो देखा कि सब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं डेलीगेट्स के जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करा है। मुझे तो भूख लगी थी, मैं कूपन लेके सीधा लंच पे चला गया। तो ये लोग सीखे ना, ये खुद के हाथ से। बहुत ही अच्छा आलू दम और कचौड़ी खाने में मिला, बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी। सो फाइनली वो दिन आ चुका है कॉन्फ्रेंस वाला, जहाँ पे सब मेरा भी ओरल प्रेजेंटेशन है। फिर से मेरा ओरल प्रेजेंटेशन पहला पे ही है। पता नहीं ये मुझे दुर्भाग्य कहाँ से मिला कि हर बार मैं ही पहले प्रेजेंट करता हूँ। एम्स एविकॉन कल्याणी में भी मैंने ही प्रेजेंट किया था। मैं यहाँ पे गराज की तरफ जा रहा हूँ और मैं ये इच्छा यही रख रहा हूँ कि चलो आज तो ट्रैफिक नहीं होगा, कोई अच्छा वुमेन मिले रास्ते में कि कोई मुझसे सवाल ना पूछे और मेरा वो प्रेजेंटेशन बेस्ट हो तो मज़े मज़े। सो 2 प्रेजेंटेशन होंगे, एक ओरल प्रेजेंटेशन होगा और एक होगा पोस्टर प्रेजेंटेशन। मैंने ओरल प्रेजेंटेशन में इनरोल किया है। 8 मिनट होंगे स्पीकिंग के लिए और 2 मिनट होगा क्रॉसिंग और वाइवा के लिए। मैं ज़्यादा देर कॉन्फ्रेंस में रुक तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा BCBR का कल एग्ज़ाम भी है। हमारे कॉन्फ्रेंस का थीम ये है, एलिगेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन द रियल्म ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। कॉन्फ्रेंस में स्टेट के और देश के अच्छे फिजियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस आ रहे हैं। ये देखो कौन दिखा, गुड ओमेन दीदी। ये हमारा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट आज बहुत दुल्हन की तरह सजा हुआ है भाई साहब। ये देखो, ये फूल आर्टिफिशियल समझने की इनको गलती कर बिल्कुल नहीं मत करना, बहुत ओरिजिनल है भाई साहब। अब यहाँ देखो सारा डिपार्टमेंट काम पे जुटा हुआ है। ये सारा का सारा डिपार्टमेंट, ये पूरा का पूरा हॉल भर जाने वाला है। यहाँ पे हमारा ओरल प्रेजेंटेशन होगा और PPTs अभी अपलोड करना है। Nerves are intrinsically used to treat the lumbosacral radiculopathy. It helps to reduce the radicular symptoms, suggesting a potential mechanism involving a decompression of the affected nerve roots. मेरे बाद ही और भी ओरल प्रेजेंटेशंस हुए। ओरल प्रेजेंटेशन में सबने ही अपना बेस्ट दिया है। सारे जजेस बैठ करके जज भी कर रहे थे। जब आप स्टेज पे हो, जब आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मेक श्योर करोगे आपका जो प्रेजेंटेशन है एकदम ही क्लीन हो। और जैसे मैं फंबल कर रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, वैसा नहीं चलेगा। ऑडियंस से और जजेस क्रॉसिंग भी करते हैं। थैंक गॉड मेरा पहले ही होके ख़त्म हो गया था। मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ, लोगों के ऑब्जर्वेशंस और उनके रिसर्चेस को देख सकता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके थे, डॉक्टर SK त्रिपाठी सर। उन्होंने क्लिनिकल मेडिसिन और फिजियोलॉजी को बहुत ही बखूबी तरीके से लिंक किया। चूँकि मेरा प्रेजेंटेशन सबसे पहले था तो मैंने नाश्ता नहीं करा था और मैं आगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। इसके बाद मैंने ढेर सारे लोगों से ढेर सारी बातें करी। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे भीड़ लगी हुई थी कि तभी पोस्टर प्रेजेंटेशन भी शुरू हो चुका था। पोस्टर प्रेजेंटेशन में एक एग्जामिनर काइंड ऑफ पर्सन आपके सामने आते हैं, डॉक्टर ही होते हैं, और वो आपसे पोस्टर के बारे में, आपके रिसर्चेस के बारे में पूछना शुरू करते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है। आपका पोस्टर जितना अट्रैक्टिव होगा उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे और आपका प्रेजेंटेशन भी ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, रिलेवेंट फाइंडिंग्स, स्टडी फाइंडिंग्स के साथ। यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद होने वाला है लाइटनिंग सेरेमनी। सारे गेस्ट आ चुके थे, एक्साइटमेंट डबल हो चुका था। लाइटनिंग सेरेमनी को देखने के बाद आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई ओन इंस्टीट्यूट। ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओपनिंग सॉन्ग गाया था। बहुत, दे आर वेरी 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 टैलेंटेड। मुझसे तो कभी ना होता। फिर यहाँ पे देखो चाय वाय मिलना शुरू हो गया था, टी ब्रेक था। चाय के दौरान भी मैंने, अरे आई स्पॉटेड DP सर,
टी ब्रेक के बाद भी कुछ कुछ ओरल प्रेजेंटेशंस हुए थे। उसके बाद बीइंग अ होस्ट मैंने बाकी सारे डॉक्टर्स को भी अटेंड करा। इन सब चीज़ों के बाद वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सभी को इंतज़ार था, लंच टाइम। क्या खूबसूरत मटन बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी था। लोगों ने तो, वेजिटेरियंस वालों के लिए पनीर था, वो भी बहुत ही टेस्टी था। मल्टीज़ का भी ओरल प्रेजेंटेशन हुआ था मगर वो मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं बाकियों को अटेंड कर रहा था। इन दो मेडिकोज़ को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। तो पिछली बार मैंने अपना एपिकॉन बीच में ही छोड़ दिया था। बीच में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को टूथ एक आ रहा था, और टूथ एक से भी इस बार एक ज़्यादा पेनफुल चीज़ हो गई जिसका नाम है BCBR एग्ज़ाम। BCBR एग्ज़ाम में कैसी चीज़ है जिसको मैं कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चन पूछे, और कम्युनिटी मेडिसिन तो हमने थर्ड ईयर में पढ़ के छोड़ दिया है। तो अब क्या है, प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब मुझे रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सारे असाइनमेंट 23 असाइनमेंट है, और वो 23 असाइनमेंट को रिकॉल जब भी कर रहा था तो मुझे एक बहुत ज़्यादा मेंटल क्लॉग फील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन से लग रहा था क्योंकि ये मेरा ओन सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन स्टिल BCBR इज़ नेसेसरी। ये एक मैंडेटरी एग्जाम है जो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमसे चाहती है कि तुम उसको पास करो, नहीं तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी के MD वाले एग्जाम में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में MS इवन में बैठने अलाउ नहीं करती है। ओवरऑल मैंने एपिकॉन को बहुत ही तहे दिल से एंजॉय करा। बस मुझे एक चीज़ ये लगता है कि जो 10 मिनट हम प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन हो या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन हो, 10 मिनट में बस स्पीकर को 8 मिनट मिलते हैं और 2 मिनट होते हैं वो क्रॉसिंग के लिए। तो आप सोचो ना, एक जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 10 मिनट काफ़ी कम सा ड्यूरेशन मुझे लगता है ये बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जहाँ पर हम अपने रिसर्च जो हमने करी है वो उसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें। आप देखोगे ना, आपके लाइन में मतलब 13 या फिर 14 मतलब प्रेजेंटेशन लगे रहेंगे। आप एक के बाद सुनते रहोगे, फिर आप चौथे में आपके आके मेंटल फटीग हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाले का रिसर्च क्या चीज़ का है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके स्टडी टूल्स हैं, नथिंग, मतलब आप नहीं समझ पाते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम लोग इस रिसर्च वाले चीज़ को अगर हम लोग पहली बात तो इंग्लिश में ना करें, हम लोग और अपनी भाषा में करें, बंगाली में करें, हिंदी में करें, या फिर साउथ इंडियन आप जिस लैंग्वेज में भी बातें करते हो करो। बट लेकिन स्टिल अगर आप उस लैंग्वेज में अगर करोगे तो आप क्राउड के साथ ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर पाओगे। हाउएवर हाँ, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, आई नो, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च वाली चीज़ है बहुत इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, और लव आपको हमेशा एक ऐसे लैंग्वेज में करनी चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ, तो एक और बैरियर मुझे ये लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि पेपर प्रेजेंटेशन करे तो वो अपने दिल से करे, मतलब अपने फीलिंग के साथ करे, अपने मतलब इच्छा के साथ करे। उस पर दबाव ना बनाए यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि अगर आपने इतने इतने पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर भाई ये एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना, कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग आकर के मेरे रिसर्च को उसमें कुछ खामियां निकाले या फिर उसे इम्प्रूव करे या फिर मुझे शाबाशी दे। ठीक है, तो ये वाला जो चीज होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ना कि मतलब एक डरा करके पार्टिसिपेशन। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल डॉक्टर्स, हमें मालूम है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने वो रजिस्ट्रेशन नंबर ओन करके रखा हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि ये वाला चीज को हटा देना चाहिए। बट एज अ होल ये कॉन्फ्रेंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर्स का बीच का है, ये बहुत ही एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं देखोगे कि इतने ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और इतने लेवल पे लोग आकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक नए आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी इंडिया की, वेस्ट बंगाल की, आरजीकर की इज डूइंग इट्स बेस्ट। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और फिर अगर आपको मतलब कुछ भी कोई कमेंट करने का मन है, अगर आपको नेक्स्ट एपिकॉन का भी व्लॉग देखना है, मैं ऐसे बहुत पूरे कंट्री में घूमता रहता हूँ और मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता रहता हूँ, लेकिन मैंने अभी ये सारे कॉन्फ्रेंस के व्लॉग्स बनाना शुरू करे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके कॉन्फ्रेंसेज में आऊँ या फिर अगर कुछ भी आपको चाहिए कि किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, ठीक है, गुरु टाइप का आदमी बना लूँगा, ठीक है, और अच्छे से ही बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, और कमेंट में कुछ भी लिख डालो। अगर बुरा भी लगता है तो भी लिख डालो। चलो।